आज की हमारी 2D एनिमेशन की क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि अगर आपने इनमें से एक भी पॉइंट मिस किया तो आपको बाद में बहुत ही ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। इवन कि आपने इंस्टॉल कर भी लिया मोहो, तो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात आएंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे हम कॉलम ले लेते हैं, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे बना ली है, ठीक है। तो अभी इसमें मैंने कलर चेंज करने हैं, तो मैं यहाँ से सिलेक्शन टूल्स पे आके तो इसके कलर अगर यहाँ से चेंज करता हूँ तो वो नहीं चेंज हो रहे, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे फिल सेक्शन आता है, ठीक है। फिल सेक्शन में यहाँ पे अगर मैं क्यू को प्रेस करता हूँ तो ये सिलेक्ट शेप आती है, ठीक है। तो किसी भी शेप को जब आपने कलर करना है, ठीक है, तो आपने उसको इस टूल से सिलेक्ट करना है या क्यू को प्रेस करना है, ठीक है। तो आपके पास कुछ इस तरह का टूल आ जाएगा। जो भी शेप आपने कलर करनी है, ठीक है, उस पर आपने क्लिक करनी है और आपने उस पर कलर कर देना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे रैंडम से कुछ कलर्स कर देता हूँ। आज की क्लास हमारी थोड़ी सी बड़ी होने वाली है, क्योंकि मैं इस क्लास में ये सारे फिल वाले टूल्स जो है वो मैं क्लियर करने वाला हूँ, ठीक है। तो इनमें कोई भी पॉइंट अगर आप लोग मिस करेंगे तो वो आपके लिए प्रॉब्लम्स बाद में क्रिएट होंगी। एक टूल हमारा ये हो गया, ठीक है, जो क्यू से होता है, जिससे हम लोग कलर को फिल कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट टूल है हमारे पास क्रिएट शेप, ठीक है। तो इस पे अगर मैं यहाँ पे कुछ करता हूँ तो ये आपको ये भी समझ नहीं आएगी कि इससे हमने क्या क्रिएट शेप करनी है, ठीक है। तो इससे आप लोग देख सकते हैं कि कोई भी पॉइंट्स अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो ये पॉइंट्स वगैरह भी आप लोग यहाँ से मूव नहीं कर सकते। तो इसका मकसद क्या है कि जब हम कोई भी शेप क्रिएट कर रहे होते हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे ऑटो स्ट्रोक ऑन है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे रख के छोड़ देता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं टी को प्रेस करता हूँ तो ये ख़त्म हो गई है, ठीक है। या सम टाइम मैं इसको यहाँ पे बनाता हूँ तो लेकिन उसके पॉइंट्स जो हैं वो जुड़ते नहीं हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको यहीं पे छोड़ देता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से इसको सिलेक्शन करूँ फिल टूल से, ठीक है, क्योंकि हमारी शेप तो है, लेकिन इसमें अगर मैं कलर फिल करूँगा तो ये कलर फिल नहीं होंगे, ठीक है। तो हमारी जब शेप्स कनेक्टेड होंगी आपस में, तब ही इसके अंदर कोई ना कोई कलर फिल होगा। बाद में अगर आपने इसकी स्ट्रोक्स कुछ पॉइंट्स पे ख़त्म करनी है, वो मैं आपको इसी टूल में बताऊंगा। लेकिन इस टूल का मकसद ये है कि अगर आपकी कोई शेप कनेक्टेड नहीं है तो उसको कनेक्ट कैसे करना है। आपने उसके दो पॉइंट्स कोई भी हैं, आपने कोई भी शेप्स बनाई हैं, उसके पॉइंट्स कनेक्टेड नहीं है वाइल बनाते वक्त, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग इसके पॉइंट्स को यहाँ ऊपर से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे स्ट्रोक का भी ऑप्शन है और बोथ का भी ऑप्शन है, यानी कि स्ट्रोक और फिल दोनों को ये कनेक्ट कर देगा या नहीं करेगा, ठीक है। तो आप यहाँ ऐसे इस टूल से इसको बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोग इसके पॉइंट जोड़ भी सकते हैं या खुले भी रख सकते हैं, ठीक है, जैसे भी आपकी चॉइस है। उसके बाद हमारे पास पेंट बकेट टूल आता है। पेंट बकेट टूल थोड़ा डिफरेंटली वर्क करता है। फॉर एग्जांपल मैंने इसको सेलेक्ट किया, ठीक है, उसके बाद मैंने पेंट बकेट से जाके इस पर कलर चेंज कर दिया। अभी इसमें हुआ क्या है कि अगर मैं यहाँ पे ऐसे क्लिक करूँ और इसको साइड पे करूँ सिर्फ इस पॉइंट को, तो इस पॉइंट पे हमारे पास दो शेप्स आ गई हैं, ठीक है। ये जब मैं डिलीट करूँगा तो तब आपको इस चीज़ का आइडिया होगा। अभी ये शेप सारी इकट्ठी हैं, ठीक है। अभी ये आपने देखा है, ये क्योंकि शेप के ऊपर शेप थी तो ये हमारी अलग हो गई है, ठीक है। तो अगर मैं कंट्रोल जी प्रेस करता हूँ तो ये अपनी जगह पे चली गई है। अभी मैं मज़ीद अगर इसी पे पेस्ट करता रहूँगा तो ये उसके ऊपर उसी शेप्स के कलर्स को जो है वो बनाता रहेगा, ठीक है। तो आप लोगों ने इसको अपनी ज़रूरत के हिसाब से यूज़ करना, लेकिन ये ज़्यादा इतना यूज़ मैंने तो कभी नहीं किया। मैं तो इसी टूल को ही यूज़ करता हूँ, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है डिलीट शेप का, ठीक है। तो ये मैंने सेलेक्ट की है, पूरी शेप जो है वो डिलीट हो गई है। तो इसमें भी आपने जो भी शेप के अगर स्ट्रोक डिलीट करनी है या उसकी शेप डिलीट करनी है, यानी कि इनसाइड वाला हिस्सा डिलीट करना है या आउटलाइन डिलीट करनी है, जो भी डिलीट करना है आप लोग उससे वन क्लिक से डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है लाइन विथ का, ठीक है। तो इसमें जो आपकी स्ट्रोक होती है, इसको आपने अगर चौड़ा करना है कहीं से या कहीं से पतला करना है,
तो वो आप लोग इस टूल की मदद से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक ही है। ये आप लोग जिन्होंने तो फोटोशॉप वगैरह यूज़ की हुई है उनको तो इस चीज़ का आइडिया होगा। ठीक है, और जिन्होंने नहीं यूज़ की उनके लिए मैंने यहाँ पे बता दिया। बाकी आप लोग जाके प्रैक्टिस करें और आपको इस चीज़ का आइडिया हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी एंगल्स को भी आप लोग सेट कर सकते हैं। उसके बाद मैग्नेट मूड भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है हाइड एज का। तो इस ये ऑप्शन है हमारे पास कि अगर हमने कोई शेप बनाई है लेकिन कोई पॉइंट पे हम लोग चाहते हैं कि उसकी वो स्ट्रोक जो है वो ना हो, तो वहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे तो वो स्ट्रोक वाला एरिया हमारा ख़त्म हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, लेकिन उन दोनों के यानी कि बशकार दरमियान, सॉरी, फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। ठीक है, तो और एक पॉइंट ये हमारा जा रहा है, ये सारी एक ही लाइन है। तो ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के दरमियान जो भी होगा, जो भी स्ट्रोक होगी उसको डिलीट करेगा। अगर अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से कंट्रोल जी करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि सिर्फ ये इतने वाला हिस्सा जहाँ पे ये कर्सर है मेरा इतना ही डिलीट हो, तो यहाँ पे मैं एक पॉइंट ऐड कर लूँगा। उसके बाद मैं यहाँ पे आके इसको डिलीट कर दूंगा, तो ये उतना ही पॉइंट डिलीट हुआ है जो कि 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट था। उसके बाद हमारे पास आ जाता है स्ट्रोक एक्सपोजर। ठीक है, तो इसमें क्या है कि स्ट्रोक कोई अगर लेंथ में जा रही है, ठीक है, 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट जा रही है, इसको मैं यहाँ पे बना के दिखाता हूँ, लेकिन मुझे 1 मिनट दीजिएगा बस। तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट से अनदर पॉइंट बना देता हूँ। ठीक है, और इसकी हम लोग थोड़ी विड्थ जो है वो ज़्यादा कर देते हैं ताकि आप लोग देख सकें। अच्छा, ये 1 पॉइंट टू एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हमारा कनेक्शन बन गया। ठीक है, इसमें कोई भी मज़ीद पॉइंट नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ से स्ट्रोक को छोटा या बड़ा कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मैंने कोई भी पॉइंट्स पे स्ट्रोक बनाई हुई है तो उसको मैं छोटा या बड़ा कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन ये भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ही काम करेगा। ठीक है, होपफुली आपको इस टूल की भी समझ आ गई होगी। अभी नेक्स्ट टूल पे चलते हैं जो कि कर्व प्रोफाइल। तो ये टूल जो है वो जो भी हमारी शेप होगी उसमें कुछ शेप्स तो दिखाता है, लेकिन मैंने आज तक इसका यूज़ नहीं किया और ना ही मुझे आज तक इसकी समझ आई है इसका यूज़ क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर यहाँ पे सर्कल होगा तो उसके अंदर ये लाइंस शो करेगा, जो कि अगर हम लोग इसको ऐसे ही रखना चाहते हैं तो ये वैसे ही हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये एक लाइन खींची थी जिसके कुछ इस तरह से हमारा बन गया है। ठीक है, लेकिन इसका क्या यूज़ है मैंने तो अभी तक यूज़ नहीं किया आज तक, ना ही मुझे इसकी ज़रूरत पड़ी है। तो लेकिन मैं आपको सिर्फ बता रहा था, जो कि मैंने आपको बता दिया कि ये ऐसे काम करता है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये सारी जो हमारी थी इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक सर्कल बना लेते हैं। ठीक है, और अगर राउंड आपने बनाना है तो साथ में शिफ्ट को प्रेस करे रखना है। ठीक है, इससे आप लोग राउंड बना सकेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको कलर दे लेता हूँ ब्लैक। और इसके बाद हमारे पास आखिरी टूल जो है वो कलर पॉइंट टूल है। ठीक है, जो जिसकी शॉर्टकट की के है। तो इसमें जितने भी पॉइंट्स हमारे शेप्स में होंगे उसमें अगर हम लोग ग्रेडियंट्स को अगर आप लोगों ने यूज़ किया है फ़ोटोशॉप तो उसमें एक ऑप्शन था, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा, लेकिन इसमें वैसे ही ये ऑप्शन भी काम करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये पॉइंट अगर मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, अगर मैं पहले मुझे अगर मैंने कोई शेप सेलेक्ट की है तो मुझे डिसकनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, डिसलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद मैं इस टूल पे आता हूँ और ये पॉइंट सेलेक्ट कर लेता हूँ। मुझे यहाँ पे इतने एरिए पे रेड कलर चाहिए, तो मैं यहाँ पे ऊपर आऊँगा और जो भी कलर चाहिए मुझे, ठीक है, वो मैं यहाँ से चूज़ कर लूँगा। उसके बाद इसकी ओपेसिटी मैं कम रखना चाहता हूँ, ज़्यादा रखना चाहता हूँ, तो ये डिफरेंट कलर के साथ डिफरेंट बिहेव करेगा, क्योंकि हमारे पास पीछे सॉलिड कलर है तो इसमें ये वाइट ही शो करवाएगा हमें। ठीक है,
और इसी तरह ही बाकी पॉइंट्स पे भी अगर आप लोग चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप लोग कर सकते हैं। आपको उन्हें करना क्या है, एक दफ़ा पॉइंट को डीसेलेक्ट करना है और उसके बाद जो भी कलर आप लोग रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कलर की स्ट्रेंथ भी है, ये भी कम या ज़्यादा आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको लोगों को कंट्रोल और आर प्रेस करके दिखाता हूँ कि फाइनल हमारी रेंडर में ये शेप कैसी होगी, ठीक है। तो आप लोग ये एज आ ग्रेडियंट भी यूज़ हो जाता है, ठीक है। और ये अगर कंट्रोल आर प्रेस करते हैं आप लोग तो ये आपको ब्लू एरिया दिख रहा है, इसके अंदर ही करना है, ठीक है। इस ब्लू एरिया के अंदर जो भी होगा वो आफ्टर रेंडर आपको शो होगा, ठीक है। जो ये आउटलाइन साइड पे होगी ये शो नहीं होगी। तो आपका कैमरा जो है ये ब्लू वाला है, ठीक है। तो इसमें अगर आप लोग कंट्रोल आर प्रेस करेंगे तो इसका मतलब होगा यहाँ पे ऊपर भी देख लें कि रेंडर होने के बाद ये कैसा है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ और दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कम्प्लेक्स शेप्स आती हैं तो ये डिफरेंटली बिहेव करता है। तो इसको बनाने के और भी तरीके हैं, ठीक है। इसको स्मूथ करने के भी काफ़ी ज़्यादा तरीके हैं जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा। तो आज का हमारा पूरे जितने भी टूल्स थे फिल्म में ये मैंने सारे एक्सप्लेन कर दिए हैं। अगर आपको कोई भी टूल की समझ नहीं आती या कुछ चेंजिंग्स आप लोग ढूंढ रहे हैं तो वो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं होपफुली आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई चीज़ के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।